वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, हम सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं सेफ मून के बारे में। आज इस वीडियो में सेफ मून का रिव्यू लेंगे, साथ इसकी प्राइस प्रेडिक्शन पे बात करेंगे। 2022 में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू पंप होगी या नहीं होगी, कितनी पंप हो सकती है, हम लोगों को होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो इस पर बात करेंगे। साथ वैलेट की अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे सेफमून वालों ने वैलेट अपडेट किया है, क्या कुछ चेंजिंग्स किए हैं, क्या कुछ नया ऐड किया है, इस पे बात करेंगे। साथ इसकी लिस्टिंग को बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनमें से एक इशू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा जो मैं समझता हूँ कि इसकी वैल्यू को पंप करने में काफ़ी रुकावट बना हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं इसका रिव्यू दूँ तो यहाँ पर 6 लाख से इसकी जो है वो होल्डिंग क्रॉस कर चुकी है। 2.1 मिलियन इसके जो है वो ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। इस वक्त इसकी मौजूदा वैल्यू 0.001 इसकी वैल्यू चाह रही है, जो न्यू सेफ मून है। एक पुराना सेफ मून है जो न्यू सेफ मून है, क्योंकि ये माइग्रेट हो चुका है, तो यहाँ पर 0.0012 इसकी मौजूदा वैल्यू है। ऑल टाइम हाई इसकी जो वैल्यू है इसी प्राइस के अंदर 0.003 तक गई है, और यहाँ पर ऑल टाइम लो जनवरी के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है, और उसकी प्राइस अच्छी खासी डाउन चली गई थी। जब से ये लॉन्च हुआ मार्केट में आया, तो यहाँ पर हम लोगों को जब लॉन्चिंग के बाद इसकी जो प्राइस देखने को मिली अच्छी खासी, माइग्रेशन से पहले पहले हम लोगों को इसकी प्राइस में उतार चढ़ाव नज़र आ रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 महीने वेट भी किया कि इसकी प्राइस जो है वो पंप नहीं हो रही, तो यहाँ पर एक पंप भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो V2 इनका आया सिस्टम, तो उसने काफ़ी जो है वो परेशानी पैदा की यूजर्स के लिए भी, क्योंकि ये मैक्सिमम एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं है। अगर आप किसी अच्छी एक्सचेंज के ऊपर या मैक्सिमम एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट किया हो, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोसेस के ज़रिए आप अपने कोइंस को, ओल्ड कोइंस को न्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि एक्सचेंजेस पर लिस्ट ना होने की वजह से और जो है वो ट्रैफिक यहाँ पर नहीं आ रही, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू पंप नहीं हो रही। ये एक मेजर इशू है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग होती है तो उसकी वैल्यू को अप ले जाने के लिए वो काफ़ी किरदार अदा करती है, काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि न्यू पब्लिक वहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करती है और पब्लिक आके वहाँ पर बाय करती है। लाइक आप OKX पे बात करें, आप दूसरी एक्सचेंजेस पे बात करें, तो वहाँ पर भी जो है वो आप लोगों को अच्छा जो है वो फीडबैक मिल सकता है पब्लिक की तरफ से। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत सारी पब्लिक ऐसी है, इसकी प्राइस पे अगर बात करें तो बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिन्होंने 0.0033 पे बाय किया हुआ है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 0.002 पे बाय किया हुआ है, तो वो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि ये पंप होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग ये जहन में रख लेंगे, जब तक इसकी जो है वो न्यू लिस्टिंग नहीं होती या इसकी टीम इसके ऊपर काम नहीं करती कि इसको मज़ीद आगे लेकर जाया जाए और मज़ीद बाकी एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जाए, तो इसकी वैल्यू को असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इशू इसकी माइग्रेशन पे हुआ है और सप्लाई चेंज पे हुआ है। मैं समझता हूँ कि माइग्रेशन पे इतना इशू नहीं हुआ, माइग्रेशन उन्होंने की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो माइग्रेशन कोइन सप्लाई चेंज किया, लाइक पहले ज़्यादा कोइंस थे, अभी थोड़े हुए, तो उसके बाद जो V2 पे थे उसको एक प्रोसेस के ज़रिए आप लोगों ने, जो V1 पे थे वो प्रोसेस के ज़रिए आपने V2 में शामिल करने थे। तो बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिन्होंने अपने कोइंस को शिफ्ट नहीं किया न्यू सेफ मून के ऊपर, तो ऐसे इशूज़ जो है वो हम लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि हम लोगों को एक पंप देखने को मिल सकता है अगर हम लोगों को एक न्यू लिस्टिंग देखने को मिले, क्योंकि जो अपडेट्स हैं, अभी मैं आप लोगों को अपडेट्स शेयर करूंगा, तो ये अपडेट्स क्या इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी टीम के अंदर थोड़ी चेंजिंग की है, न्यू 3 बंदे ऐड किए हैं, ठीक है। उनमें से एक जो है वो सेल्स डायरेक्टर है, ठीक है, ये इन्होंने ऐड किया। उसके बाद VP ऑपरेशंस USA ये इन्होंने एक ऐड किया है। उसके बाद ग्लोबल HR डायरेक्टर, ठीक है, ये इन्होंने ऐड किए। 3 बंदे अपनी टीम के अंदर इन्होंने न्यू शामिल किए हैं। यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट ये है कि इन्होंने मून पे के ऊपर अपनी 0% फीस जो है वो कर दी है। आप लोग किसी भी जो है वो ERC20 कोइंस को या BEEP20 को जो है वो ईजिली परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी फीस, 0% फ़ी है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है सेफ मून की तरफ से जो वैलेट के अंदर ऐड की गई है। यहाँ पर सेफ मून स्वैप में आप लोग जो है वो अब सेफ मून जो है वो उनकी क्वांटिटी को ऐड करके स्वैप कर सकते हैं, जितने आप लोग स्वैप करना चाहते हैं आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एक ऐड किया, और आप मल्टी चेन्स में से जो है वो कोई भी चेन सेलेक्ट करके अपने बैलेंस को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक सेक्शन भी ऐड किया गया है। तो एक न्यू कैलकुलेटर बटन भी इन्होंने ऐड किया, या मल्टी टोकन बटन जो है वो इन्होंने ऐड किया यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा इसका भी यूज़ होगा। और ISO वैलेट के अंदर जो है वो अब कोइन की वैल्यू जो है वो अब आप लोगों को शो करेगा। तो ये भी एक अपडेट इन्होंने यहाँ पर शेयर किया। तो ये 3-4 अपडेट्स, इनमें से मेजर जो है वो इनकी 0% फ़ी है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। उसके बाद जो इनके न्यू एक सेल्स डायरेक्टर, ये अभी क्या किरदार अदा करती हैं, ये भी मेजर अपडेट्स में शामिल है कि सेल्स डायरेक्टर, ठीक है, ये क्या रोल अदा करती हैं आप सेफ मून की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। उसके बाद VP ऑपरेशंस USA, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट है।
उसके बाद ग्लोबल एचआर डायरेक्टर। ठीक है, तो ये 3 ऐसे बंदे हैं जो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम में भी कोई किरदार अदा करें सेफमून की वैल्यू को अप ले जाने में। तो ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे मेजर इशू यही है कि सप्लाई चेंज करने के बाद हम लोगों को सेफमून की वैसे हाइप देखने को नहीं मिली। जैसे ही माइग्रेशन कंप्लीट हुई है, सारा कुछ क्लियर हुआ है, तो मैक्सिमम पब्लिक जो है वो V2 प्रोसेस के जरिए अपने कोइंस को कन्वर्ट किया है। मैक्सिमम पब्लिक को नुकसान भी हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी बहुत सारी पब्लिक ऐसी जो Gate.io पे कोइन को होल्ड करके बैठी हुई है, या दूसरी यूनिस्वैप के अंदर होल्ड करके बैठी हुई है। तो काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले हैं यहाँ पर कन्वर्ट करने में, शिफ्ट करने में। तो उसके बाद इनकी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इनको मैक्सिमम जो है वो परेशानी का सामना रहा है, और पब्लिक ऐसी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती, वो अपने लिए आसानियाँ ढूंढती है। तो आप लोग अगर पब्लिक के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, उनकी अप्रोच आसान करेंगे, और उनको आप लोग जितना जो है वो आसान प्रोसेस से गुजारेंगे, वो आपके ऊपर उतना ट्रस्ट करेंगे, और आपको वो जो है वो ट्रस्ट अपना भी दिखाएंगे कि वी बिलीव इन सेफमून और हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड। वैसे अगर देखा जाए तो न्यू सेफमून के अंदर भी 6 लाख से ज़्यादा होल्डर्स इसके हो जाना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इनमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जिन्होंने न्यू परचेजिंग की है, जो शिफ्ट करने वाले हैं वो बहुत ही कम है। तो बहुत सारे ऐसे हैं वही हैं जिन्होंने शिफ्ट किए हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, जिन्होंने सेफमून बहुत बड़ी हैवी वैल्यू में बाय किए हुए थे। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लिमिटेड वैल्यू, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ऐसे जिन्होंने बहुत लिमिटेड तादाद में जो है वो सेफमून बाय किए हुए थे। अब देखें, अभी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, सप्लाई आप लोग देख सकते हैं कि इसकी बिलियंस में आ चुकी है। कहाँ पे इसकी सप्लाई थी और अभी इसकी सप्लाई कहाँ पे आ चुकी है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है वैल्यू के अंदर। ये इन्होंने किया क्यों है, अभी ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये इन्होंने क्यों है। इन्होंने अपने टीम के अंदर ये डिसाइड किया कि हम इसकी वैल्यू को जल्द से जल्द $1 तक लेकर जाएं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो है वो चीज़ शिबा इनू कर रहा था कि हम लोग इसकी प्राइस को आगे लेकर जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता एक रोड मैप के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मार्केट में ऐड करनी है या अपने सिस्टम में ऐड करनी है। तो ऐसे ही सेफमून भी बहुत कुछ करना चाह रहा था, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि मे भी हम लोग ज़्यादा इंक्रीज़ ना कर सकें या ज़्यादा आगे ना जा सकें, क्योंकि इन्होंने एक जो है वो शिबा इनू की हाइप देखकर या बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखकर मार्केट में अपने आप को लॉन्च किया। लॉन मास्क के बाद ही सारा कुछ हुआ है कि वो शुरू में डॉज कॉइन को फॉलो करा, तो उसके बाद आप लोगों को ये सेफमून, सेफ मार्स, इस तरह की चीज़ें मार्केट में देखने को मिली हैं। तो मीम ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने अपने आप को लॉन्च किया, और यहाँ पर मैक्सिमम पब्लिक ने यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड किया और अच्छा खासा रिटर्न दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा गेन करने वाला उस वक्त कॉइन था, लेकिन उसके बाद जो शिबा इन्होंने रिटर्न दिया और उसकी जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, तो अभी इन लोगों ने अपनी सप्लाई को कम करके ये चीज़ दिखाई है कि अभी मैक्सिमम पब्लिक अगर बाय करेगी तो हमारे जो है वो कोइन की जो है वो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, या इसको जो है वो पब्लिक मैक्सिमम होल्ड करेगी। तो यहाँ पर अब इस कोइन को मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने से ही इसकी वैल्यू आगे बढ़ सकती है, या 0 किल हो सकता है, या ठीक है जो और इसकी प्राइस डाउन जा सकती है। क्योंकि पहले तो पब्लिक ने जो बाय किए हुए थे वो तो सप्लाई कम हो के थोड़े हो गए हैं, तो वो पब्लिक काफ़ी गुस्से में है कि हमारे कोइंस कम हो चुके हैं, तो ये सप्लाई क्यों चेंज की गई है। तो पब्लिक ने काफ़ी गुस्से का इज़हार किया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये इशू आप लोगों को बताना था। बाकी यही सोचें कि मे भी अगर ये एक्सचेंज पे लिस्ट करेगा तो फिर इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा। तो फिल वक्त हम लोगों को वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ जो है वो 5 to 6% हम लोगों को इस वक्त जो है वो अप वैल्यू नज़र आ रही है। पिछले 60 दिनों में कोई बड़ी जो है वो पंप नज़र नहीं आया, और हम लोगों को जो है वो 60% डाउन नज़र आ रहा है, और अभी तक वो रिकवरी होगी तो देन हम लोग देखेंगे कि ये कितना ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी। बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि जिन लोगों ने होल्ड किए हुए आप होल्ड करके रखें, ठीक है, तो नुकसान नहीं अपना करना। और मुझे लगता है कि ये आइंदा ये चीज़ सोचेंगे, उस पर काम करेंगे कि लिस्ट किया जाए इसको मैक्सिमम एक्सचेंजेस के ऊपर, क्योंकि वैलेट्स के अंदर इन्होंने काफ़ी चेंजेस की हैं, काफ़ी अपडेट्स की हैं, और उस अपडेट का अभी तक इनके कोइन की प्राइस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं समझता हूँ कि इनको मज़ीद जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा सेफमून के ऊपर आए और अपना ट्रस्ट बिल्ड करे, और जो है वो इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने में मदद मिले। और पब्लिक इंटरेस्ट तभी ज़्यादा बनता है जब उसको सहूलत मिले, आसानी मिले, और वो आराम से आपके कोइन को बाय एंड सेल करना समझ जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दिया, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।